सावधान। अगर आप देश के किसी भी कोने में जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जेब में भी इन नोटों में कोई एक नोट नकली हो। नमस्कार, मैं हूं जय सिंह, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। महाकाल यानी कि उज्जैन में 2 दिन पहले पुलिस ने 5 लाख के जाली नोट बरामद किए हैं और वहां पर 5 लोगों को नकली नोट छापने वाले 5 आरोपियों को उज्जैन पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली नोट का गिरोह में 5 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। दुर्गेश, शुभम, शेखर, प्रहलाद और कमलेश। इनके पास से करीब 5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। इसमें जो 2 मुख्य आरोपी प्रहलाद और कमलेश हैं, ये पूर्व में भी एनडीपीएस के अपराधों में बंद हुए हैं और माननीय न्यायालय उज्जैन पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस संदर्भ में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बुरहानपुर में रहने वाला सुनील पाटिल, जो नकली नोट छापने का मास्टरमाइंड है, फिलहाल देवास जेल में बंद है। एसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गिरोह ने अब तक कुल 18 लाख रुपए के नकली नोट छापे थे। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने इन 5 आरोपियों से 5 लाख रुपए बरामद किए हैं, जबकि बाकी के नोटों की जानकारी पुलिस इनसे हासिल कर रही है। एक नकली नोट का गिरोह में 5 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। दुर्गेश, शुभम, शेखर, प्रहलाद और कमलेश। इनके पास से करीब 5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। इसमें जो 2 मुख्य आरोपी प्रहलाद और कमलेश हैं, ये पूर्व में भी एनडीपीएस के अपराधों में बंद हुए हैं और माननीय न्यायालय से इनको 10-10 साल की सजा हुई है। सजा के दौरान जब ये सुनील पाटिल नाम के एक व्यक्ति से संपर्क में आए जेल में ही, जो मूलतः बुरहानपुर और देवास का रहने वाला है और नकली नोट छापने का काम करता है, और उसके विरुद्ध अलग अलग राज्यों में और अलग अलग जिलों में करीब 9 मामले दर्ज हैं इसी तरह के, और इसको भी 10 साल की माननीय न्यायालय से सजा हुई है। अभी प्रारंभिक जानकारी के हिसाब से इन्होंने 18 लाख रुपए के नोट छापे थे, जो एक 30% के भाव से, यानी 30,000 में 1 लाख रुपए के नोट लोगों को उपलब्ध कराते थे। 5 लाख रुपए से ज्यादा इनसे जब्त कर लिए गए। सुनील पाटिल ऑलरेडी जेल निरुद्ध है, तो अभी माननीय न्यायालय से परमिशन लेके उसका रिमांड लिया जाएगा और अन्य जो 13 लाख रुपए उसके संबंध में जानकारी हासिल की जाएगी। इस सामान्य दुकानों पे पेट्रोल डलाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर, खाने पीने की दुकानों पर, वहाँ इनका खर्च करने का प्लानिंग था, परंतु ये बहुत ज़्यादा खर्च कर नहीं पाए और जैसी पहली शिकायत मिली उसी में ही गिरफ्तार किया। अभी जैसे मैंने बताया कि इन्होंने टोटल 18 लाख रुपए बनाए थे, लेकिन इनको करीब 5 लाख रुपए ही उपलब्ध हुए थे और वो बरामद कर लिए। जाली नोटों के बाद देश के विभिन्न इलाकों में, काशी विश्वनाथ हो, संकट मोचन हो, हरिद्वार हो, जितने धार्मिक नगरी है, वहां की पुलिस सतर्क हो गई है। यह कोई पहली बार नहीं है कि जाली नोट का जखीरा पहली बार नहीं पकड़ा गया। इसके पहले हरिद्वार में भी वहां की पुलिस ने, छत्तीसगढ़ में वहां की पुलिस ने, दिल्ली में वहां की पुलिस ने, वैष्णो देवी ने वहां की पुलिस ने जाली नोटों का जखीरा बरामद किया है। दो 2024-25 में 2.17 लाख नकली नोट, 2023-24 में 2.23 और 2022 में 382 करोड़ रुपए जाली नोट देश से आरबीआई ने जमा करवाए थे। हिंदुस्तान में जाली नोटों का जखीरा बेचकर देश के आर्थिक रूप से तबाह करने का काम पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किया करती थी, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। पिछले कुछ सालों में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने और महाराष्ट्र पुलिस ने, देश की कई पुलिस ने, एनआई ने हरियाणा के भिवानी और महाराष्ट्र के थाना में जाली नोटों के कारखाने का पर्दाफाश किया था। यह कोई पहली बार ही नहीं है कि महाकाल उज्जैन में जाली नोटों के गिरोह के चलाने वालों का भांडाफोड़ हुआ। इसके पहले काशी विश्वनाथ, शिरडी और ऐसे कई धार्मिक स्थलों पर जाली नोटों का कारोबार करते हुए लोगों को पकड़ा गया। नोटों का कारोबार करने वाले देशद्रोहियों ने अब अपना निशाना देश के धार्मिक स्थलों को बनाया है।
इसी तरह के फर्जीवाड़ों को आपके सामने लाने के लिए नमस्कार भारत प्रतिज्ञाबद्ध है। आने वाले समय में फिर एक नए समाचार के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।